नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजुमदार आज आपके सामने, क्योंकि मेरा अप्सरा साधना के ही चल रहा है, तो मैं अप्सरा साधना के में आज द्वितीय अंक है शशि अप्सरा। तो सबसे पहले बाकी काम तो वैसे ही होता है कि आप जो है स्नान करके और सफ़ेद रंग का कपड़ा या लाल या काला, है ना, ऐसा आप धारण करके उत्तर की ओर मुँह करके बैठेंगे और एक थाली में माँ के श्रृंगार सामग्री, खूब सुगंधित पुष्प, एक माला माँ के लिए, और जो है भोग प्रसाद के लिए खीर जो कि पसंद होता है उनको, मिठाई और फल फूल भी दे सकते हैं आप। उसके अलावा धूप दीप और अगरबत्ती भी रख सकते हैं, और गुलाल और क्या कहते हैं उसे, है ना, लोबान या गुग्गुल का स्टिक भी लेके उसको भी कर सकते हैं। तो ये जो है आपको एक थाली में सजा के आगे थोड़ा सा अच्छा रखिएगा, पुष्प रखिएगा, ये जो है आपको रखना पड़ेगा। और आप जो है अब आप पूजन के लिए तैयार हो जाइए। तो देखिए, सबसे 8 प्रकार की जो है मुख्य होती हैं अप्सराएं, तो उनका जो है आह्वान होता है तक्षणा सर्वा अप्सरा आगच्छ गच्छ हुं या। ये 8 प्रकार के अप्सराएं हों, उनको जो है कहते हैं क्या, तक्षणा सर्वा अप्सरा आगच्छ गच्छ हुं हुं या। 8 प्रकार की अप्सराओं को निवेदन करें कि वो आपके पूजन स्थल में पधार कर शशि अप्सरा का अनुष्ठान करने जा रहा हूँ। उन्हें कहें कि साधक के समक्ष उपस्थित होकर उसे मनचाहा वर प्रदान करें। समझ रहे हैं मेरी बात? 8 प्रकार की अप्सराओं को, भोलेनाथ जी को, महाकाली, महालक्ष्मी और जितने भी आपके देवी देवता, सबका आह्वान करके उनसे कहें कि आप आज से शशि अप्सरा का अनुष्ठान करने जा रहे हैं। उस अनुष्ठान में सहयोग करें और हर प्रकार का जो है कोई किसी तरह से वो विघ्न ना हो और अनुष्ठान सफलतापूर्वक हो सके। ये अनुष्ठान जो होता है उत्तर की ओर मुँह करके बैठा जाता है, जंगल में, नदी किनारे, बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे, किसी देवालय में। ये करने से प्रत्यक्ष माँ आ जाती हैं। और सबसे पहले इनको आप किसी भी रूप में कर सकते हैं, बहन के रूप में भी कर सकते हैं, प्रेयसी मतलब प्रेमिका के रूप में भी कर सकते हैं, माँ के रूप में कर सकते हैं, और पत्नी के रूप में। बस खतरनाक क्या होता है, पत्नी के रूप में, क्योंकि मनुष्य अपने गृहस्थी बसाने के लिए तत्पर रहता है, मतलब शादी के लिए। तो यदि वो पत्नी के रूप में किसी अप्सरा को पूजन करेगा तो उसकी शादी एक तो होगी नहीं, होगी तो किसी तरह से उसकी धर्मपत्नी की मृत्यु हो जाएगी। अर्थात मैं इसमें जो हूँ आपको नहीं कहूँगा। और ये अप्सरा अत्यंत ही सुंदर होती है, बहुत ही सुंदर होती है। लंबी काया, भरा हुआ चेहरा, बड़ी बड़ी आँखें, काले श्यामल केश नीचे कमर तक लटके हुए, और जो है उनका जो वक्ष स्थल है बहुत ही उन्नत, गोल गोल, बिल्कुल कठोर। उनका जो कमर जो बहुत पतली होती है, नितंब उनके भारी, और जंघाएं के जो केले के तने होते हैं उनकी जैसे जंघाएं। उनके हाथ पैर बिल्कुल गोरे रंग का, ऐसा गोरा कि यहाँ पर नहीं मिलता। इस तरह के आपको कल्पना करके माँ का ध्यान करना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा, माँ के रूप में पूजो या प्रेयसी के रूप में पूजो या बहन के रूप में पूजो, फल समान है, सब कुछ होता है, बस आपके सामने आप करना चाहिए। अब मैं मंत्र जो आपको बता रहा हूँ, शशि अप्सरा मंत्र, ओम श्रीं शशि दिव्या आगच्छ गच्छ स्वाहा। ओम श्रीं शशि दिव्या आगच्छ गच्छ स्वाहा। ओम श्री शशि दिव्या आगच्छ गच्छ स्वाहा। ओम श्रीं
शशि दिव्या आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम श्री शशि दिव्या आगच्छ आगच्छ स्वाहा, ये मंत्र है, समझ रहे हैं। अब पूजन सामग्री नोट कर लीजिए। एक थाली लीजिएगा जिसमें दीपक, तेल, जो सरसों या चमेली का हो सकता है और देसी घी का भी हो सकता है, जो भी आप चाहें, रुई की बाती, लोबान और गुग्गुल की अगरबत्ती, लाल चुनरी देवी माँ के लिए, समझ रहे हैं। फिर है श्रृंगार सामग्री, लाल चूड़ी, बिंदी लाल, लिपस्टिक, आलता। फिर पुष्प, गुलाब अथवा बेला, और माँ को जैसे गजरा औरतें लगाते हैं तो गजरा भी आप दे सकते हैं। अक्षत मतलब चावल धुले हुए। सेंट की शीशी स्वयं और माँ के लिए। सेंट की शीशी लगा के ही पूजा की जाती है, सोच रहिएगा, तो माँ के लिए सेंट की शीशी भी चाहिए। और भोग, और सेंट की शीशी खोल के रखिएगा जैसे खुशबू फैलती रहे। भोग में खीर, मिठाई, और एक गिलास में जल लीजिएगा, उसमें जो है केवड़ा या कुछ छोटा सा थोड़ा सा डाल दीजिएगा, खुशबू आती रहे। और कपूर लौंग की आरती आखिर में की जाएगी। समय आपको बता दूं, रात्रि 11 बजे से प्रातःकाल 4:30 बजे तक, समझ ना। और कहाँ पर होगा स्थान, बट या पीपल वृक्ष के नीचे, जंगल में, नदी किनारे, देवालय, घर पर। माला कौन सी होगी, रुद्राक्ष, 11 माला प्रति रात्रि, 1 माह तक, समझिए। 11 माला रोज करना होगा 1 माह तक। और सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है, अप्सराएं उन मनुष्यों को पसंद करती है जिनकी दाढ़ी, मूछें, नाखून कटे हुए होते हैं। एक सफ़ेद धोती या और कंबला आसन लीजिएगा, कंबल का आसन। और दिशा कौन सी होगी, उत्तर की ओर, है ना। कुछ भ्रांतियां हैं कि अप्सराएं जो होती हैं नवयुवा बलिष्ठ और खूबसूरत लड़कों को और मनुष्यों को छोड़ के बूढ़े थुर करते हुए ऋषि मुनियों के पास ही क्यों रहती हैं। तो देखिए, ये जो हम लोग युवा हैं, आज एक को चखा, कल दूसरे को, कल परसों तीसरे को, चौथे को, ऐसे करके हम लोग स्वाद बदलने के लिए स्त्रियों का भोग करते हैं, है ना। ये बहुत गंदी आदत है। जो साधु संत या ऋषि मुनि गुफाओं में, कंदराओं में, पहाड़ पे, निर्जन स्थान पे रहते हैं और अपने व्यक्तिगत जीवन में वो गृहस्थ जीवन को त्याग कर चुके होते हैं, तो और उनको इधर किधर रुपए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, कभी भोग विलास की भी इच्छा होती होगी, कामना हम कह नहीं सकते, तो इसके लिए भी वो अप्सराओं की पूजा करते हैं। और उसके बाद इस समय कलयुग में ये बड़े बड़े जो आप हमारे देख रहे हैं उद्योगपति, बड़े बड़े नेता, जिनके सामने हजारों लाखों की भीड़ नतमस्तक रहती है, जहाँ वो उन लोग, बड़े बड़े डॉक्टर जिनके आगे मरीजों की भीड़ लगी रहती है, बड़े बड़े वकील जो कि कोर्ट में जाते ही जो है उनका कोर्ट के जाते ही उनका फैसला हो जाता है केस का, है ना, और भीड़ लगी रहती है। तो भैया ये भी अपने अपने गुरुओं से इन्होंने भी जो है क्या कहते हैं अप्सरा साधना का मंत्र लिया है, उसको कर रहे हैं, और आज देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, समझ ना। ये मैं बहुत ही गुप्त बात बता रहा हूँ। जितने भी बड़े नेता हैं सब ने ये जो मतलब हिंदू धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को, तो सब ने अप्सरा साधना की है और करते हैं। हमारे एक बहुत ही प्रिय डॉक्टर साहब थे, वो तो चुपके शमशान घाट में मैंने उनको पूजन करते देखा, और जो है इतने रोबेले थे कि उनके आसपास जो है क्या कहते हैं कोई फटक नहीं सकता था, और जो उन्होंने कह दिया सो कह दिया, जो हाँ तो हाँ, ना तो ना, इस तरह से आपके में आ जाएगा। अच्छा, यदि ये लड़कियां औरतें भी कर सकती हैं, सबसे पहले यदि लड़कियां औरतें करती हैं तो वो जितनी खूबसूरत हैं उससे 100 गुना ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगी, समझे ना। उनके आँखों में ऐसा भाव होगा कि जिसकी तरफ देंगे वो कुत्ते जैसा दुम हिलाता रहेगा। और जो है ज्ञान में वृद्धि होती है, मतलब आप दुनिया भर का कोई भी ज्ञान अप्सरा से ले सकते हैं। जैसे वो इंसाइक्लोपीडिया होता है, या आजकल जो हमारे गूगल महाराज गूगल जी जो भी कुछ भी क्षण में बता देते हैं, वैसे अप्सराओं को भी ये इतनी होती है कि आप उनसे कोई भी प्रश्न पूछे उसका उत्तर वो तुरंत दे देंगे, है ना, समझे ना। इस तरह से आपको करना है। और मैं फिर से मंत्र पढ़ रहा हूँ, ओम श्री शशि दिव्या आगच्छ गच्छ
स्वाहा। ओम श्री शशि दिव्या आगच्छ गच्छ स्वाहा। ओम श्री शशि दिव्या आगच्छ गच्छ स्वाहा। ये मंत्र है। मैं ये कामना करता हूँ कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे, और यदि आप किसी फाइनेंशियली हैंडीकैप्ड हैं तो इस साधनों को करिए। आपको प्रमोशन भी मिल सकता है नौकरी में, आपको बिजनेस में बढ़ोतरी हो सकती है। आप वकील हैं तो आपके पास लाइन लग जाएगी, डॉक्टर हैं तो लाइन लग जाएगी, नेता हैं तो भैया फिर तो आप जो हैं उच्च पद पर भी पहुंच सकते हैं, है ना। इसको करके देखिए, और करने से पहले एक बार मुझको फ़ोन ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी राय होगी व्यक्तिगत रूप से दे सकूँ। 9616205263 अनिल मजुमदार, बाबा अनिल। ठीक है। हाँ, एक बात आप लोग बताना भूल गया कि मैंने जो है अमेजन से रुपए खर्च करके, अपने रुपए खर्च करके K2 मीटर मंगवाया है, जिसको EMF मीटर कहते हैं। ये मेरे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के रिसर्च में भी काम आएगा, और ये जो अप्सरा साधना ये करता है, या कोई भी साधना करता हूँ, या शमशाद साधना करता हूँ, ये हमको ये बताएगा कि मेरी साधना सचमुच वहाँ पर लोग आते हैं कि नहीं, नेगेटिव एनर्जी आती है कि नहीं, पॉजिटिव एनर्जी आती है कि नहीं। तो आप लोग भगवान से मनाइए कि मैं अपने सफल हूँ। इसके अलावा भी एक दो मोशन सेंसर भी खरीदा हूँ, तो ये करके मैं पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के रूप में भी आपके सामने निकट भविष्य में बहुत ही जल्दी आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।